तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। ये बात पता है मुझे। ज्यादा इंतजार मत करवाना उसे। रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हा छोड़ दिया क्यों। थैंक यू ज़ारा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और अब मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी सुकून से तुम्हारे प्यार के सहारे गुजारूंगा। सॉरी ज़ारा, लेकिन ये शादी नहीं समझौता है। मैंने ना तो अपनी मर्जी से की है और ना ही इस रिश्ते का कोई फायदा होगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ किया है मैंने जो करना नहीं चाहता था, पर अपने बाप के डर से करना पड़ा। ये भी पापा के प्रेशर में आ गया, उनके दबाव में आ गया। पर तुमसे तो कहा था ना कि इनकार कर दो। तुमने बात मानी मेरी। अगर बात मान लेती ना तो तुम्हें इस एम्बैरेसमेंट से गुजरना नहीं पड़ता। देखो ज़ारा, मैं किसी और से प्यार करता हूं
और यही सच है। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कह दिया। कह दिया कि किसी और से प्यार करते। सोचा है, जिस लड़की की शादी की पहली रात हो और उसे ये सब कुछ सुनने को मिले। कभी मेरी जगह बैठकर सोचो तो शायद मेरी तकलीफ का अंदाजा हो। अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 मर्दों को जानती हूँ। अब्बू जो रहे नहीं, मामू ने पाला और शादी कर दी। शौहर मिला तो वो अपनाने के लिए तैयार नहीं। बताओ मैं कहाँ जाऊं? कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं मेरे मौला, क्या मेरी। देखो ज़ारा, कुछ हद तक मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, पर मजबूर हूं। मैं प्यार करता हूं किसी से और मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। तुमसे कहा था, कर देती ना इनकार, तब क्यों नहीं किया? मैं औरत होकर मामू जान को इनकार कर देती। तुमसे मर्द होकर कुछ नहीं हुआ। जानते हो, एक मर्द औरत का सबसे मजबूत सहारा है। वो दुल्हन क्या करे जिसका दूल्हा उसको पहली रात ये बताए कि वो किसी और को पसंद करता है। सारा, तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ दर्द सिर्फ औरतों को ही होता है? सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ हो रही है? मैं खुद कितनी तकलीफ में हूं तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छे से जानता हूं, पट के रह जाऊंगा मैं। कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। कि तुम्हारा हक महर और मुंह दिखाए मैं अंगूठी। तुम्हें लगता है कि बिना किसी जज्बे की इस अंगूठी की कोई अहमियत है? तुम अगर चाहो तो तुम्हें ये अंगूठी पहना भी सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। देखो सारा, तुम मेरे लिए कोई गैर नहीं हो, कज़न हो मेरी। अच्छी लड़की हो, मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा है। ऑनेस्टली मैं ये चाहूंगा कि ये इज्जत बरकरार रहे। प्लीज पापा से और अम्मी से जो भी है इसका जिक्र मत करना, बहुत दुख होगा उन्हें। तुम फिक्र ना करो, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझसे एक वादा करो, अपनी बीवी से नहीं, अपने उस कजिन से जिसकी तुम इज्जत करते हो। कैसा वादा? मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा कभी बंद मत करना। हो सकता है मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से जीत जाए।
क्या देख रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज। वो क्या? सायम की जारा के साथ शादी। अल्लाह का शुक्र है, ये तो सब इखलाक भाई के नेक सलूक का नतीजा है कि उनको घर से ही रिश्ता मिल गया। बड़े वली उल्लाह हैं ना आपके अखलाक भाई, हैं? क्या जरूरत थी इतना हक मेहर देने की? भाई वो दे सकते हैं, हैसियत है उनकी, और वो अकलौता बेटा है उनका। वाह अखलाक भाई वाह, न जोड़ा देना पड़ा न पैसे देने पड़े, और जो बचाया उसमें से आधा हक मेहर दे दिया और सारे खानदान में वाफा हो गई कि साहब हा 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 हा, कितना हक मेहर दिया हमारे अखलाक भाई साहब ने। ये आप हमेशा अखलाक भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे तुम ही राग अलापती रहती हो उनके नाम के, क्या हमारी सनम को नहीं ले सकते थे वो सायम के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्ची, जब अल्लाह ने हमें यासिर दिया तो हम सनम को वापस नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके अखलाक भाई ने फरमाया कि देखो वापस ना करना। हमने अपने सीने के साथ लगा के रखा, अपने दिल का टुकड़ा बना के रखा उसे। उस वक्त सनम याद नहीं आई उनके। ये सब मुकद्दर के खेल होते हैं, और आहिस्ता बोलें सनम सुन ना ले। ओहो 4 बज गए। या अल्लाह, मेरे प्यार में वो ताकत पैदा कर दे कि साइम का दिल जीत सकूं। ऐ मालिक, मुझे हौसला और हिम्मत अता फरमा ताकि मैं ये सब कुछ सह सकूं। या अल्लाह, मैं तो तेरे सिवा किसी से भी अपना दुख नहीं कह सकती। मेरी तकदीर बदल दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। नई जिंदगी का पहला दिन मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। साइम का है? साइम सो रहे हैं। अच्छा तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता आने ही वाला होगा। जी अच्छा।
और हाँ, अच्छी तरह से तैयार होके आना। जी अच्छा। वैसे आपके अखलाक भाई हैं बहुत अच्छे। कभी तो बस कर दिया करें आप। कमाल है भाई, एक तो तुम्हारे भाई की तारीफ करो, ऊपर से तुम्हारी जली गट्टी सुनो। अच्छा, जाना कब है? ज़ारा का नाश्ता आ जाए फिर चलते हैं। नाश्ता भी हमें ही लेके जाना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि सुरैया आपा तो उसी घर में रहती हैं, इसलिए मैंने बोला था कि नाश्ता मैं लेकर आऊंगी। लीजिए, यहाँ भी पैसे बचा दिए आपने अपने अखलाक भाई के। हद करते हैं आप। अम्मी, नाश्ता आ गया। अच्छा, मैं सनम को पूछूं। क्या क्या उठा लाए? सनम, अम्मी, कर्टन्स क्यों पीछे कर दिया आपने? क्या बात है, सारी रात जागती रही हो? नहीं अम्मी। तो फिर आंखें क्यों सूजी हुई तुम्हारी? शायद मैं ज्यादा सो गई थी इसलिए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन चलो उठो, तैयार हो जाओ, ज़ारा के पास नाश्ता लेके जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाएं। सर चकरा रहा है मेरा। अरे सनम, तुम्हारा और ज़ारा का इतना गहरा ताल्लुक है और तुम इनकार कर रही हो? अम्मी, आज मेरी तबीयत कुछ आवाज़ार सी है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ जाना है। अगर एक दिन तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई ना तो क़यामत नहीं आएगी। चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। जल्दी से तैयार हो। हेलो, कैसी हो सनम? ठीक हो ज़ारा? तुम बताओ कैसी हो? खुश हो साइम के साथ? मुझे भी यही लगा था कि खुशी मिलेगी, मगर साइम ने बहुत बेरुखी की है। बेरुखी? कैसी बेरुखी? तुम घर आ जाओ, फिर आराम से सब कुछ बताऊंगी। आती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या बात है सनम, काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान हो। What's wrong with you? नथिंग, ठीक हूँ मैं। हाँ, मैं भी नोट कर रही हूँ कई दिनों से, सनम पुरानी जैसी नहीं रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, फिर तैयारी की भी टेंशन है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे हर इम्तिहान में।
थैंक यू। जाग गए? जी। तो खुली आंखों से जीना सीखो बेटा। क्या हुआ? अगर नाराजगी का इजहार करना है तो अपने अब्बा से करो। ज़ारा बेचारे का क्या कसूर है? आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मैं चेहरा देख के भांप लेती हूँ। कम बोलती हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया था, लेकिन अब ज़ारा को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। ठीक है। अच्छा, ज़ारा शाम को कौसर के यहाँ चली जाएगी। कल मुकलावा वहीं होगा।